बड़ी खबर यह है कि कोरोना से जंग के लिए आज परखी जा रही है तैयारियां। देश भर के अस्पतालों में कोरोना मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी अपने राज्य के अलग अलग अस्पतालों में इस दौरान मौजूद रहेंगे और ड्रिल के दौरान परखी जा रही है 8 तरह की तैयारियां। वो 8 तरह की तैयारियां कौन कौन सी है वो भी आपको बताएंगे। राज्यों में जिला कलेक्टर की अगुवाई में मॉक ड्रिल की जा रही है। तो देखिए, बहुत बड़ी ये तैयारी है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए देश में पहली बार मॉक ड्रिल होने जा रहा है। कोरोना की तैयारियों को लेकर के सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो गई है देश भर के अस्पतालों में। अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद सफदरजंग अस्पताल पहुंच गए हैं और उनकी निगरानी में ही आज कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। वहीं अगर देश भर के अलग अलग राज्यों की बात करें तो राज्यों को भी कहा गया है कि अस्पतालों में कोरोना की तैयारी ठीक ढंग से हो सकती है या नहीं, इसी के लिए आज ये मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है, जहां राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं अगर जिलों की बात करें तो जिलों के अस्पतालों में भी विशेष तैयारी है। कलेक्टर की अगुवाई में होगी मॉक ड्रिल। दुनिया में जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अभी नीचे कर लो ना, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये इसका ये लो भैया। तो इस बीच तो देखिए, आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को। उन्होंने ये बताया है मीडिया को कि बहुत जरूरी हो गया है इस वक्त कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये मॉक ड्रिल, इसीलिए खुद वो सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हुए हैं। दुनिया में कोरोना फैल रहा है, ये कहा स्वास्थ्य मंत्री ने। उसको देखते हुए सतर्क होने की जरूरत है, तैयारियों पर विशेष निगरानी की जरूरत है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि खुद पीएम भी निगरानी रख रहे हैं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए, और उन्होंने भी कहा है सतर्क रहने के लिए, आगे कोरोना ना फैले इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है और इसीलिए मॉक ड्रिल भी बेहद जरूरी है। तो इस वक्त जो हालात है उसके तहत केंद्र सरकार है तैयार और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भी लगातार संपर्क में है और इस बीच कोविड को लेकर, हालात को लेकर
निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन आज की ये सबसे बड़ी खबर जहां मनसुख मांडविया ने खुद कोरोना से सतर्क रहने की बात कहते हुए एक मॉक ड्रिल भी की है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल से कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रत्युष हमें आरएमएल हॉस्पिटल से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी मौजूद है। इस बीच रजनीश रंजन एलएनजेपी हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और कुमार कुंदन, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, सफदरजंग हॉस्पिटल से आप हमारे साथ हैं। मनसुख मांडविया को हमने सुना, किस तरीके से अलर्ट यहां पर और एडवाइजरी डॉक्टर्स के लिए और सतर्क रहने की बात मनसुख मांडविया ने कही। देखिए सुरभि, आपको ये समझना पड़ेगा कि पहली और दूसरी लहर के बाद जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान ने तैयार किया था, वो कोरोना खत्म होने के बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आम मेडिकल प्रैक्टिस में जो है एक तरह से कह सकते हैं झोंक दिया गया, चाहे वो आईसीयू बेड हो या फिर जो भी मशीनें हों, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब जब दोबारा से कोरोना आने की बात हो रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाएगा या फिर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही रीयूज किया जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको रिहैश करने की कवायद है और उस कवायद के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को, चूंकि वो डेवलप्ड है, उसको और किस तरीके से सिंक्रोनाइज किया जाए, उसकी कवायद के तहत आज ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और मॉक ड्रिल का मकसद साफ है, सरकार यह जानना चाहती है कि उसकी तैयारी कितनी है अगर अचानक से केसेस बढ़ते हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगी कुमार कुंदन आपके पास। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल, डॉक्टर्स का मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाएं, लेकिन जल्दी से मैं बता दूं, डॉक्टर्स का एक पैनल है जिनसे हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह सोनी साहब जुड़ रहे हैं, चेयरमैन मेदांता लिवर इंस्टीट्यूट से। डॉक्टर दीपक आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनूप कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम पैनलिस्ट के पास में आऊंगी, लेकिन कुमार कुंदन, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आज मॉक ड्रिल हो रही है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार के कदम क्या है तमाम अस्पतालों में, दिखाइए तस्वीरें। निश्चित रूप से ये जो तस्वीर है आपको बताने के लिए काफ़ी है कि जैसे कि अगर आईसीयू बेड की ज़रूरत पड़ेगी तो उस बेड की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे मॉनिटर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, अगर बैकपैक मशीन है तो उसकी क्या स्थिति है। ये तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का एक तरीके से कह सकते हैं कि आज टेस्ट हो रहा है। और वो टेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर अचानक से कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो वैसी स्थिति में सरकार करे तो करे क्या। जी। पहली दो बातें बहुत अहम हैं। पहली बात यह कि लोगों को समझना पड़ेगा कि उनको क्या करना है, और दूसरी बात सरकार को भी समझना है कि उनको क्या करना है। सरकार का कहना है कि हमारे पास एक बढ़िया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कितने खड़े हैं, हम क्या वो सही तरीके से स्थिति में है या नहीं है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूरा जो आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोरोना के इस तरीके से जो वार्ड वगैरह बनाए गए हैं, इन वार्ड को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ साफ है कि इससे आने वाले किसी भी गंभीर चुनौती से कैसे निपटा जाए, उस चुनौती से निपटने की ये कवायद है। बिल्कुल, जहां तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की बात है या फिर दूसरे राज्य सरकारों की बात हमारे है, सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां। देखिए, हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग अस्पतालों के बाहर से इस वक्त हमें रिपोर्ट भी दे रहे हैं और अस्पताल के भीतर की तैयारियों के बारे में भी आपको बता रहे हैं। आरएमएल हॉस्पिटल से हमारे सहयोगी प्रत्युष खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रत्युष, 8 लेवल प्रिपरेशन कहा जा रहा है कि इस मॉक ड्रिल में 8 चरण की तैयारियों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। ये 8 चरण की कौन सी तैयारियां हैं कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए? देखिए, पहली वेव में किसी को मौका नहीं मिला था ट्रेंड होने का, समझने का, वो सिचुएशन अलग थी। लेकिन उसके बाद हमने पहली वेव के बाद दूसरी वेव देखी और अब जो चाइना और बाकी जगहों से खबरें आ रही हैं उसको लेकर के हम कितने सतर्क हैं, इसी को लेकर मॉक ड्रिल है। उसमें 2-3 चीज़ें अहम हैं कि आपके पास कितने बेड्स हैं, उसमें आइसोलेशन वार्ड्स कितने हैं आपके, कितने क्रिटिकल केयर यूनिट है आपके पास, कितने आईसीयू बेड है आपके साथ। जो हमारी यहाँ पर एमएस से बात हुई है, उन्होंने कहा कि 400 बेड्स अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी कैपेसिटी है 400 बेड्स की। हमने कहा आईसीयू बेड्स, उन्होंने कहा 30 से ऊपर भी जा सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि अभी ऐसा कोई केस हमारे पास, ऐसा क्रिटिकल केस अभी तक नहीं आया है। ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पर दुरुस्त हैं, क्योंकि पिछली बार सबसे ज़्यादा जो मारामारी हुई थी वो ऑक्सीजन को लेकर के हुई थी। देश के अलग अलग जगहों से खबरें और तस्वीरें आई थी। उसके बाद हमें 2 साल मिला है और सरकार इसलिए भी तैयारी और मॉक ड्रिल कर रही है कि वो सारी चीज़ें दुरुस्त हो, ऑक्सीजन प्लांट्स ठीक से फंक्शनल हो, सप्लाई ढंग से हो, जो स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, वो फुल ट्रेंड हो। और आपने कहा कि 8 लेयर, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जब पेशेंट आता है वो पैनिक ना हो,
और ना ही स्टाफ उन्हें पैनिक करे। उनको सबसे पहले उनको रिलैक्स करे कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है बताया जाएगा कि आपको अभी आइसोलेशन वार्ड में जाना है, कब तक आपको अस्पताल में रहना है, क्या दवाएं लेनी है, उसके लिए अलग व्यवस्था है। दूसरी चीज, जो आम पेशेंट आ रहे हैं उनको भी देखना है। तो इन दोनों चीजों को लेकर के कैसे मैनेजमेंट आगे बढ़ेगा, इसी पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। बहुत क्रूशियल भी है इस वक्त प्रत्युष जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। कॉन्शियस होना भी बहुत जरूरी है। अलर्ट रहने के तहत किस तरीके से विद इन हॉस्पिटल प्रेमाइसेस पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिलेगा, उसी को लेकर आज ये मॉक ड्रिल की जा रही है। ऋतु रोहिणी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और बड़ी खबर वो हमें बता रही हैं, एम्स में भी इंटरनल मॉक ड्रिल अब शुरू हो चुकी है। किन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए एम्स में इस वक्त मॉक ड्रिल चल रही है ऋतु? ऋतु, आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस बारे में अपडेट दे। एम्स में इस वक्त मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, किन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इस वक्त इंटरनल मॉक ड्रिल वहां पर हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से सबसे पहले आपको बिल्कुल तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कोविड गाइडलाइंस को लेकर के। लगातार लोगों से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी को बनाए रखें। और जिस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है और तमाम तरीके की जो तैयारी है वो अंदर भी चल रही है। कोविड को लेकर के ये देखा जा रहा है कि अगर आपातकालीन सिचुएशन होता है तो किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। तो निगरानी प्रबंधन को लेकर के तमाम यहाँ पर एम्स में भी मॉक ड्रिल शुरू हो गई है और अंदर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। कई सारे लोग हैं जो इस चीज को लेकर के खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं कि अगर सिचुएशन वर्स होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन, खास तौर पर ऑक्सीजन की जो किट है उसको लेकर के यहाँ पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। तो आप एम्स जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो दोनों लहर थे उसमें किस तरीके से। ठीक है ऋतु, आपने ताज़ा सिचुएशन बताई कि इस वक्त एम्स में भी जो मॉक ड्रिल है उसे अंजाम देने का कोशिश की जा रही है और जो सिचुएशन है उससे निपटने के लिए, ताकि आने वाले वक्त में सिचुएशन और ख़राब नहीं हो, उससे निपटने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से। प्रीति श्रीवास्तव भी हमारे साथ एक और सहयोगी सिविल अस्पताल से हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। यूपी में किस तरह की तैयारियां हैं और राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर प्रीति श्रीवास्तव बताएंगी। प्रीति, वहाँ पर किस तरह से सरकार पैनी निगाह रखे हुए, क्योंकि लगातार जो योगी आदित्यनाथ हैं वो टीम 9 के साथ बैठकें करते रहते हैं, ऐसे में क्या कुछ वहां से अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे इस समय में लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पे डिप्टी सीएम खुद यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। मैं इंतज़ाम यहाँ पे दिखाऊं कि ये देखिए, सबसे पहले जो मरीज़ होगा वो यहाँ पर आएगा, मास्क लेके उसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको अस्पताल के अंदर यहाँ पर लेके चलती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई है। यहाँ पर इन्होंने देखिए पूरा जो है एक हॉस्पिटल जो है, इसका एक वार्ड पूरा कोविड हॉस्पिटल कर दिया है और ये कोविड वार्ड है L2, मतलब कि ये L2 है जिसमें मरीज़ यहाँ पे होंगे। इस L2 वार्ड में आपको ऑक्सीजन से लेकर ऑक्सीजन बेड जो है वो भी आपको नज़र आ जाएंगे और साथ में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वेंटिलेटर वार्ड से लेकर सभी चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा वार्ड यहाँ पर बनाया गया है कि किस तरीके से जो मरीज़ होंगे कोविड, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। हर बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल प्रीति, हमने देखा कि कोविड का संक्रमण जब देश में फैला 2 सालों में जो क्षति नुकसान हमने झेला है उसमें मरीजों को अस्पताल में बेड तक नसीब नहीं हो पा रहा था और इसलिए इन तैयारियों का आकलन करना बहुत जरूरी था। देखिए, डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अरविंद, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा बताइए आपके अस्पताल में तैयारियां कैसी है, ये तो जरूर बताइएगा, लेकिन पिछले 24 घंटे में 157 नए केस, क्या लग रहा है ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है ये अपने पांव पसारेगा या भारत में इसकी स्थिति खराब नहीं होगी? देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि अभी कोविड गया नहीं है, कि जब तक, हमने पहले भी ये कहा है कि जब तक कोविड दुनिया के हर कोने से नहीं जाता है, कोविड नहीं गया है। और बल्कि कोविड एक वायरस है जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। तो अब जो रिसेंट केस चाइना, साउथ कोरिया, यूएसए और जापान में बढ़े हैं, उसका इफेक्ट हमारे पे आएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें 2 चीज करना है, ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है क्योंकि हम लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है स्पेशली डेल्टा वायरस से, और दूसरा है हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी काफी इफेक्टिव रही है। राइट।
लेकिन हमें सतर्क रहना है, विजिलेंट रहना है, हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी है। जिस तरह की तैयारी आपने दिखाई है बाकी अस्पतालों में चल रही हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में भी हैं और सब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो बूस्टर जिनको नहीं लगा है, जो कि 70% अडल्ट पॉपुलेशन है भारत की, उन्हें बूस्टर अवश्य लेना चाहिए और हमें फिर से कोविड प्रिकॉशंस शुरू कर देने चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। सो ऑप्टिमिज्म कि हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन विजिलेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। डॉक्टर अनूप कुमार भी सफदरजंग हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर अनूप, इस वक्त के हालात को देखते हुए, पिछले एक हफ्ते को एनालाइज करते हुए भी, क्या इस वक्त की जरूरत आपको लग रही है? क्योंकि मॉकड्रिल, सफदरजंग, एम्स, हर जगह जिस तरीके से हो रही है, कई मापदंड बनाए गए हैं जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत की तैयारी पूरी है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा जो जिससे हम नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं BF7, इसके कुछ खास बातें हमें पता होनी चाहिए जिसकी वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है। नंबर 1, ये वेरिएंट का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो छोटा है, यानी कि बहुत जल्दी सिम्टोमेटिक पेशेंट हो जाता है। इसका जो ट्रांसमिशन पावर है बहुत ज्यादा है, यानी एक हम बोलते हैं R0 फैक्टर, जिसमें एक मरीज कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये 10 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। जो पुराना वेरिएंट 5 से 6 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था। तो ये सेकंड खतरा है। तीसरा खतरा ये है इस वायरस का कि जिनको कोविड हो चुका है उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है और जिनको वैक्सीनेशन लगा उनको भी कर सकता है। तो इन तीनों के कारण की वजह से ही भारत सरकार ने बहुत समय रहते ही ये मॉकड्रिल स्टार्ट कर दिया है। मॉकड्रिल का एक उद्देश्य यही होता है, जैसे हमारी आर्मी होती है, जब भी कोई जंग लड़ने जाते हैं उससे पहले हम मॉकड्रिल करते हैं। कोरोना से लड़ना भी जंग के बराबर ही है, इसीलिए ना सिर्फ दिल्ली बल्कि भारत के सभी अस्पतालों में मॉकड्रिल चल रही है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने सारे हेल्थ ऑफिशियल्स को एक बार चेकअप कर लें कि क्या क्या हमारे पास हेल्थ जो सिस्टम्स हैं और उसके तहत अगर कोई भी बीमार आता है या कोरोना पेशेंट आता है तो उसमें किस तरह की तैयारियां सरकार की होंगी इससे निपटने के लिए, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई कमी ना हो, कोई बेबसी सामने नहीं आए। सुमंत जो हैं वो हमारे साथ और जुड़ गए हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से। सुमंत, आप क्या इस वक्त देख सकते हैं जो मॉकड्रिल को लेकर तैयारियां हैं, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो किस तरह से तैयार नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा अस्पताल है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और उनका साफ तौर से कहना है कि जो ऊपर से आदेश आए हैं उस हिसाब से मॉकड्रिल की वो तैयारी कर रहे हैं और ये 11 बजे का वक्त है जब यहाँ पे मॉकड्रिल किया जाएगा और उसे लेकर तैयारी की जा रही है। उनका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का निधि साफ तौर से कहना है कि पिछले कोविड के दौरान जो नोडल ऑफिसर थे उन्होंने बाकायदा जो और जितने स्टाफ जो इस हॉस्पिटल में राजीव गांधी हॉस्पिटल में जो जिन्हें पहले कोविड के दौरान ड्यूटी पे लगाई गई थी, सभी जो कर्मचारी हैं उनको आज बुलाया गया है और बाकायदा दिल्ली गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे आएंगे और उसके बाद 11 बजे के करीब यहाँ पे जो है मॉकड्रिल किया जाएगा, यानी किस तरीके से तैयारी की जाएगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि चूंकि हमने पहले भी यहाँ कोविड के मरीजों को टैकल किया है तो हमें इस चीज का अनुभव है और उसका हमें निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो जो तमाम अलग अलग जो कि कोविड खत्म होने के बाद जो कर्मचारी जो कोविड ड्यूटी में लगाए गए थे अब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में लौट गए हैं, उन सभी कर्मचारियों को एक जगह यहाँ पे बुलाया जाएगा और जो तमाम ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से तैयारी, यानी 11 बजे का वक्त है जब राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आप मौजूद हैं, सुबह 11 बजे वहां पर मॉकड्रिल शुरू होगा। आपके पास वापस आएंगे रजनीश रंजन LNJP हॉस्पिटल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रजनीश, अस्पतालों की तैयारियां कोरोना से निपटने की कैसी है? इसका मॉकड्रिल करना तो बहुत जरूरी था, लेकिन अब बारी आती है लोगों के बीच में ये सेंस फिर से डेवलप करने की कि कोरोना के नियमों का पालन दोबारा से अनिवार्य रूप से किया जाए। इसे लेकर के सरकार की ओर से क्या कोई खास गाइडलाइन जारी की गई है? क्राउडेड एरिया में लोग मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड प्रोटोकॉल को एक तरह से अनिवार्य ही कर दिया है, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का वो पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और ये एक सामान्य सी बात है क्योंकि पहले भी 2 बार लोग इस अनुभव से गुजर चुके हैं। इस वक्त मैं LNJP अस्पताल से बाहर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में से एक LNJP अस्पताल है और यहाँ पर दोपहर 12 बजे मॉकड्रिल कराया जाएगा। और अस्पताल की ओर से जो जानकारी दी जा रही है, सामने डिस्प्ले बोर्ड में ये बताया जा रहा था कि 450 जो बेड हैं कोविड डेडिकेटेड बेड इस अस्पताल में मौजूद है, उपलब्ध हैं। और इसके अलावा
78 के आसपास में ICU बेड अवेलेबल है। जो मॉक ड्रिल होगा और उसमें ये एक्सरसाइज कराया जाएगा कि अचानक से बहुत बड़ी तादाद में लोग कोविड का पेशेंट यहाँ पर बनकर आते हैं तो मैक्सिमम वो संख्या कितनी होगी और उस हिसाब से यहाँ पर बेड की व्यवस्था कितनी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कितनी उपलब्धता यहाँ पर रहेगी, कितनी की जरूरत होगी, ये तमाम विषय है जो सही कह रहे हैं रजनी, प्रशासन अलर्ट है, तैयारियां अपने स्तर पर जरूर की जा रही हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर लोगों को एक बार फिर से समझना होगा क्योंकि न्यू ईयर गैदरिंग्स के टाइम में अगर संक्रमण दर जिस तरीके से BF7 की है उस लिहाज से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना जरूरी है। डॉक्टर दीपक आचार्य, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ये सबसे पहले जरूरी हो जाता है। ऐसे में जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उस लिहाज से देखें तो भारत में केसेस बड़े हैं, क्या किया जाना चाहिए इस वक्त में? केसेस बड़े हैं और डेफिनेटली जिससे इससे पहले पैनलिस्ट डॉक्टर साहब ने बताया कोरोना गया नहीं है और ये बात अच्छे से गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोरोना गया नहीं है। और पिछले 2 सालों में हजारों कम से कम इसके रूप बदले हैं। इस वायरस के अकेले ओमिक्रॉन के 500 से ज्यादा रूप बदल चुके हैं। वायरस कब कैसा उसके अंदर में चेंज आएगा, उसके वेरिएंट के अंदर में क्या चेंजेस आएंगे, इसको प्रेडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। और उसके बाद में वो किस तरह से बिहेव करने वाला है उसको भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान हमारा ज्योग्राफिकली और हमारे यहाँ के लोगों के हेल्थ के हिसाब से बहुत डिफरेंट कंट्री है। अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं यहाँ पर। किस तरह से बिहेव करने वाला वायरस ये डॉक्टर दीपक आपने बहुत बड़ी बात कही कि बायोलॉजिकली हर जो शरीर है, हर बॉडी जो है वो डिफरेंट है और कैसे ये वायरस अगर किसी को होता भी है या कोरोना संक्रमित होता है तो वो उसकी बॉडी पर डिपेंड करेगा कि कैसे, क्या वो खतरनाक स्टेज होगा या फिर वो मिनिमल होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, इसलिए राज्य दर राज्य तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, जो मॉक ड्रिल है उसे कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से। जम्मू का रुख करना होगा जहाँ पर अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, वहाँ पर सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए अगर ये वेरिएंट दस्तक दे चुका है भारत में, तो अगर उस राज्य में आता है, जम्मू कश्मीर में आता है, तो इससे निपटने की क्या तैयारियां हैं? वहां मॉक ड्रिल कैसी हो रही है? देखिए, पर्यटक स्थल है क्योंकि सर्दियां भी बढ़ चुकी है, बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में सैलानी काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आते हैं, खासतौर पे माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए या फिर कश्मीर घाटी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। इस समय मैं मौजूद हूँ गांधीनगर हॉस्पिटल में और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। तकरीबन यहाँ पे 200 बेड जो है वो तैयार किए गए हैं। अगर यहाँ पर कोई भी कोविड का पेशेंट आता है तो उसको यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर पूरी तरीके से बीपी चेक किया जा रहा है। 3 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ में अत्याधुनिक जो उपकरण है, खास तौर पे चाहे वो अलग अलग तरीके की अलग अलग तरीके की मशीन्स हो, वो यहाँ पर रखी गई है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण शर्मा मौजूद है। तैयार है आप? पूरा तैयार है, पूरी तरह से तैयार है हम। ये मॉक ड्रिल जो है पूरे हिंदुस्तान में की जा रही है और हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र कुमार जी एंड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड डीन डॉक्टर शशि सूद शर्मा, ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, मैटर्निटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। हमने यहाँ पे 3 वेव्स जो है ऑलरेडी कोविड की देखी है। फर्स्ट वेव में हमारे पास यहाँ इतनी मशीनरी इक्विपमेंट नहीं थी, हमने जनरल पेशेंट्स रखे थे। पर सेकेंड वेव के बाद हमारा ये हॉस्पिटल स्पेशलाइज हो गया था। इसमें मदर्स एंड चिल्ड्रन जिनको सीजरियन रिक्वायर्ड था, नॉर्मल डिलीवरी रिक्वायर्ड थी, बच्चों को अगर ICU रिक्वायर्ड था, प्लस सर्जरी किसी किस्म की भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की करनी हो, हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। कौन सी सर मशीनें यहाँ पे लगाई गई है? हमारे पास 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है। 1200 LPM का एक है और 2000 LPM के, जिससे हमारी हाई फ्लो ऑक्सीजन सारे बेड्स पे 200 बेड्स पे जाती है। प्लस हर बेड पे मॉनिटर है जिसमें हम ECG, BP, हार्ट रेट, टेम्परेचर, सब SpO2 ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का हर बेड पे। दिल्ली में बल्कि हर राज्य में कड़ी निगरानी के बीच ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि कोरोना से निपटने की तैयारी काफी साबित हो अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो। अब हम पटना चलेंगे। पटना से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल का हाल बताने के लिए रवि भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले पटना चलते हैं। रुपेश, बिहार की अगर बात करें, कोरोना का बहुत बुरा दंश झेला है बिहार ने, और दूसरी बात, बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में कोरोना से निपटने की तैयारी के लिए जो मॉक ड्रिल इस वक्त किया जा रहा है वो तो जरूरी है ही। इस वक्त किस अस्पताल में आप मौजूद हैं और वहां कैसी तैयारियां?
देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में सबसे विकट समस्या इस वक्त बिहार के साथ ही है, क्योंकि बिहार में जो बोध गया है, बोध गया में हजारों बौद्धिस्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं और दलाई लामा की एक दीक्षा होनी है। और फिलहाल जो विदेश से आ रहे हैं उनमें 11 विदेशी जो बैंकॉक से और आसपास के कंट्री से यहाँ पहुँचे हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव उनका RT-PCR रिपोर्ट आने के पहले वो सैकड़ों लोगों से संपर्क में आए हैं। तो ये एक विकट समस्या है। लिहाजा जो बोध गया एयरपोर्ट है या फिर पटना एयरपोर्ट है, वहाँ पर जांच की संख्या बढ़ाई जाए, जांच तेज की जाए। जो पहले रैंडम सैंपलिंग हो रही थी वो अब जितने लोग आने वाले हैं, बाहर से जितने लोग आने वाले हैं, उन सब की जांच कराई जाएगी। और इसके अलावा मैं इस वक्त एक बार फिर से IGIMS में मौजूद हूँ। एक बार फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वापस आ जाती है दुनिया घूम फिर कर अपने मरकज पर। जब कोरोना काल था तो ये कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल, और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कोरोना डेडिकेटेड वार्ड तब भी था और आज भी ये कोरोना डेडिकेटेड वार्ड है। और इस वार्ड में ये सारे बेड्स जो हैं ये ऑक्सीजन बेड्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये बताना, ऑक्सीजन दिखलाने का मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात, चाहे ये हॉस्पिटल हो, चाहे पटना का एम्स हो या फिर जिला के हॉस्पिटल हो, ऑक्सीजन को लेकर ही हुई थी। लिहाजा 1,20,000 लीटर किलो लीटर का जो प्लांट है वो तैयार किया गया पटना के 3 बड़े हॉस्पिटल में, IGIMS, PMCH और NMCH में। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ IGIMS में, यहाँ 20-20 लीटर का यानी 40 किलो लीटर का 2 सिलेंडर जो है यहाँ पे लगाए गए। और उसके बाद से खास करके कोरोना के वक्त ऐसी स्थिति पैदा होगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होगी। और जो मॉक ड्रिल होना है, और देखिए तमाम जो वार्ड हैं उस वार्ड में सबको डिप्लॉय कर दिया गया है। ये वार्ड बॉय यहाँ पे खड़े हैं अभी बाहर, ऑक्सीजन प्लांट के पास डर ना हो, कोई पैनिक ना हो, इसीलिए प्रशासन राज्य अपने स्तर पर अलर्ट है। डॉक्टर अरविंदर, मेरा सवाल आपसे ये है, सिम्टम्स की जहां तक हम बात करते हैं, आम लोगों में अवेयरनेस बहुत जरूरी भी है। ऐसे में सीजन चेंज होने पर कॉमन सिम्टम्स हम सब में होते हैं, जरूरी हो जाएगा क्या ऐसे में कुछ दिनों में इस चीज को मॉनिटर करना कि अब टेस्ट की जरूरत है या नहीं, स्पेसिफिकली कोरोना टेस्ट? जो सिम्टम्स हैं कोरोना के या कोविड इन्फेक्शन के, वो बाकी जनरल फ्लू एंड वायरल सिम्टम्स के जैसे ही हैं। तो उसमें कोल्ड हो जाता है, बॉडी एक्स हो सकती हैं, हेडेक हो सकती हैं, फीवर हो सकता है, खांसी हो सकती है। तो ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं। इस वक्त अभी वो टाइम नहीं आया है कि हर इंसान कोविड के लिए टेस्ट करे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और अगर फीवर है तो क्रोसिन लेनी चाहिए, और अगर स्टीम इनहेलेशन होना चाहिए, घर में थोड़ा सा आइसोलेशन होना चाहिए, सबके साथ इंटरैक्ट नहीं करें, क्राउड में नहीं जाएं, इस तरह के प्रिकॉशंस होने चाहिए। लेकिन अभी वो मौका नहीं आया, अभी टाइम मेरे हिसाब से नहीं आया है कि हर ऐसे इंसान को कोविड का टेस्ट करना है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कोविड टेस्ट के लिए जाए, लेकिन प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। और प्रिकॉशन के साथ विजिलेंस भी आता है जो इस वक्त सरकार दिखा रही है। मॉक ड्रिल किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, इसके अलावा हर स्तर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रहा है कि कहीं भी पैनिक की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। रवि दत्ता भी हमारे साथ SSKM अस्पताल से हैं कोलकाता में भी सेकेंड और थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स आ रहे थे और ये बहुत ज़्यादा कहर बरपा रहा था कोरोना कोलकाता में। तो रवि से ही जानते हैं कि वहाँ पर सरकार की तैयारियाँ रवि किस तरह की हैं? देखिए, कल राज्य सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो सारे हॉस्पिटल के साथ बैठक में बैठे थे और यहाँ पे आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये SSKM हॉस्पिटल का जो एनेक्स बिल्डिंग है, शंभुनाथ पंडित हॉस्पिटल, वहाँ पे इसका तैयारी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे क्योंकि पश्चिम बंगाल में इतना तादाद में लोग रहते हैं, कोरोना इतना जल्दी यहाँ पे फैला था, सेकेंड और थर्ड टाइम जो इतना भयंकर यहाँ पे रूप धारण किए थे, उसके चलते यहाँ पे काफ़ी कुछ किया जा रहा है। हालांकि अभी यहाँ पे मास्क जो है मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन ये यहाँ पे देखा जा रहा है ताकि 12 गैदरिंग ना हो, क्योंकि 31 में एक 12 गैदरिंग हो सकता है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, किस कदर उसको रोका जाए, इसका एक यहाँ पे प्रचेष्टा हो रहा है। हर हॉस्पिटल को बोला गया है आप वैक्सीनेशन जो है उसको बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ जब से ये चीन के ये कोविड वेव की खबर आई है जो कि बहुत जल्दी से फैल रहा है, पश्चिम बंगाल में बूस्टर डोज लेने की जो एक ड्राइव है वो बहुत बढ़ गया है, करीब 10 गुना वो बढ़ चुका है। और इसके लिए जो बूस्टर डोज है वो भी यहाँ पे दिया जा रहा है। और हॉस्पिटल्स को सरकार की तरफ से कहा गया आप रेडी रहिए, ऑक्सीजन प्लांट जहाँ पे यहाँ पे बिठाइए उसको चालू कीजिए, उसको देखिए, वैक्सीनेशन रेडी रखिए और बाकी जितने भी इंतजाम हैं
ये वेरिएंट किस कदर काम कर रहे हैं वो देख के उसके ऊपर लोगों को किस कदर असर हो सकता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट के अरेंजमेंट्स रखना वो बहुत ज़रूरी है और वो करने के लिए कहा गया। बिल्कुल सही समय पे उचित इलाज मिले अगर कोरोना मरीज पहुंचते हैं अस्पतालों में तो ये बहुत जरूरी है। मोहित के पास चलेंगे, मोहाली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मोहित, किस अस्पताल में आप मौजूद हैं? कोरोना को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल जो आयोजित किया गया है, किस तरीके की सुविधाएं इस अस्पताल में मुहैया कराई गई हैं? देखिए, मैं इस वक्त मोहाली के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूं और ये वो हॉस्पिटल है जिसने कोविड की जो पहली और दूसरी लहर थी उसके दौरान काफ़ी यहाँ पर मरीज देखे गए थे। जो आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर है कोविड-19 का, उसको एक बार फिर से खोला गया है और एक अच्छी बात यह है कि ये जो आइसोलेशन वार्ड है इसको कभी बंद ही नहीं किया गया था, ये रखा गया था। अब यहाँ पर फिर से एक बार व्यवस्था की जा रही है। अंदर जाने के लिए जो मास्क और सैनिटाइजर का प्रोटोकॉल है उसको एक बार फिर से लागू किया गया है और आइसोलेशन वार्ड के अंदर जो बेड्स हैं उनको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ऑक्सीजन के लिए एक अच्छी बात यह है कि पंजाब के तमाम जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर पीएम केयर फंड से और पंजाब सरकार की मदद से जो ऑक्सीजन है हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत पंजाब ने भी झेली थी। आप देखिए अभी भी लगातार जो पूरा सेटअप है उसको लगाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो तमाम जो मेडिकल स्टाफ है वो दुरुस्त कर रहा है बेड्स को। हालांकि इस आइसोलेशन वार्ड में अब तक कोई भी मरीज यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर बात करते हैं। आप बताइए, ये ऑक्सीजन की व्यवस्था हर बेड पर रखी है? हर बेड टू बेड है ऑक्सीजन दी विद सेंटर सप्लाई। अच्छा, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर जांच करने के लिए। आप लोगों ने पूरी पुख्ता तैयारी कर लिया, मॉक ड्रिल कामयाब रहेगा? जरूर कामयाब रहेगा, हमारी पूरी तैयारी है। अच्छा, मेडिकल स्टाफ को भी लगाया गया, तैनात किया गया? मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सभी इसी में तैनात। तो आपसे थोड़ी देर में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मॉक ड्रिल होना है और पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं चेतन सिंह जोड़ा माजरा, वो खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं तमाम जो तैयारियों का जायजा लेने के लिए। उससे पहले आप देखिए जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा रहा है और तमाम जो बिल्कुल मोहित, ये जरूरी भी है। हालांकि जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं उसी के तहत लेटेस्ट खबर भी ये है कि अभी तक राज्य अपने स्तर पर तैयारियां कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 157 नए केसेस आए हैं, 163 रिकवर भी हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा टेस्ट भी किए जा चुके हैं। ग्राउंड रियलिटी हमने आपको दिखाई है, लेकिन भारत किस तरीके से अलर्ट हो चुका है, वजह क्या रहा? वजह है चीन, क्योंकि चीन की गलत रिपोर्टिंग से ही संक्रमण पर असमंजस बना हुआ है। लेटेस्ट इनपुट आपके सामने, बड़ी खबर, चीन से सही आंकड़े न आने की वजह से ही केसेस में हालांकि गिरावट को लेकर खबर आ रही है। एक हफ्ते में कम हो गए हैं करीब 40,000 केसेस। अब सही आंकड़े जारी ना होने से क्या ये केसेस कम हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि चीन की तरफ से आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में जो हालात है उसके तहत मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरीके से संक्रमण दर बढ़ती जा रही है, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसी के तहत भारत में ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पर तो फोकस किया जा रहा है। लेकिन राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार की पूरी तैयारी को लेकर आज महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। बिल्कुल, अगर कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाना है तो सबसे जरूरी हो जाता है कोरोना का डेटा पता लगाना, क्योंकि चीन से ये वायरस फैला है और चीन लगातार डेटा छुपा रहा है। अब आपको हम बताते हैं कि दुनिया में आंकड़ों के लिहाज से कोरोना की स्थिति इस वक्त क्या है, फिलहाल सिचुएशन क्या है। ये देखिए, 18 दिसंबर को खत्म सप्ताह में केसेस कितने आए? लगभग 5.5 लाख के करीब में। वहीं आगे बढ़ते 23 दिसंबर को, जब दिसंबर का महीना सप्ताह खत्म हो रहा था, तो केसेस कितने आए? 5.1 लाख के करीब में। केसेस घटने की संभावित वजह भी आपको बताएंगे। दुनिया भर में छुट्टियों का मौसम इस वक्त चल रहा है और कहा जा रहा है कि गैदरिंग बहुत ज्यादा होगी और चीन से क्योंकि सही आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे, इसलिए ये पता लगाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को कैसे रोका जा सके। देखिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि कोरोना केस में गिरावट आने की बात फिलहाल सस्पिशियस है, संदिग्ध है, और साथ ही चीन के गलत आंकड़े दुनिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि सही डेटा चीन की ओर से जारी नहीं किया जा रहा है और ये जो है वो मुसीबतें लगातार बढ़ा सकता है। देखिए, इस तरीके की जानकारी लगातार सामने आ रही है। भारत की फिलहाल अगर बात करें तो 24 घंटे में 157 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका हम रुख करते हैं और बताया जा रहा है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हालात खराब है। डॉक्टर दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक का रुख करते हैं। डॉक्टर दीपक,
इस वक्त जो हमने डेटा बताया है कि पूरी दुनिया में संक्रमण तेजी से पांव पसारता जा रहा है। अगर कोरोना के इस नए वेरिएंट को रोकना है, कितना जरूरी हो जाता है सही डेटा की जानकारी मिलना, क्योंकि जब तक डेटा सही पता नहीं चलेगा ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, कितनी जल्दी और तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है, ये पता लगाना मुश्किल है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है इसमें, चूंकि साइंस की बात करें आप, तो जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है इम्पोर्टेंट होती है कि आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं लगातार वायरस क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और वो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही संभव। चाइना ने कभी भी अपना जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा दुनिया के सामने नहीं रखा है, इसलिए हमें पता है कि वहां पर हो क्या रहा है दरअसल, और वहां पे वायरस के अंदर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जेनेटिक लेवल पे। हिंदुस्तान के अंदर में कम से कम एक बात ये रही है कि हमने बार बार कोशिश करी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग पर हम अपना ध्यान रखें। ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर मॉक ड्रिल हो रही है, और ये लखनऊ के एक अस्पताल की तस्वीर आपके सामने है जहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है और हॉस्पिटल के अंदर तैयारियों का पूरी तरीके से जायजा लिया जा रहा है। देश के हर हॉस्पिटल में किस तरीके की तैयारी है उसकी ग्राउंड रियलिटी आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। ये लखनऊ के हॉस्पिटल की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर अब प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट है, सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, इसलिए हॉस्पिटल्स का दौरा कर वहां पर मॉक ड्रिल कर पूरी तरीके से प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर हालात से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी पूरी। डॉक्टर अनूप के पास हम चलेंगे, और डॉक्टर अनूप, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन थी जब सेकेंड वेव और थर्ड वेव आई थी, उसके बाद फिर सभी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई। आप HOD हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट सफदरजंग अस्पताल से। डॉक्टर अनूप, आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन है वो कितनी विजिलेंस के साथ भरी हुई है? देखिए, इस समय जो सिचुएशन है वो हमें अलर्ट करने के लिए कह रही है कि हमें अलर्ट रहना है, पैनिक नहीं होना है, इसलिए सब तैयारियों को हमें फिर एक्टिवेट हम कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सडनली केस बढ़ते हैं और हम तैयार नहीं है तो फिर वो सेकेंड वेव जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस समय हमारी कुछ चीजें हमारे फेवर में है, हमारी तैयारी पहले से बहुत बेहतर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, सिर्फ आज जरूरत थी कि हम उसको एक्टिवेट कर दें, रीएक्टिवेट कर दें, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ हमें, कई लोग कहते हैं कि हमें तो गाइडलाइंस पता ही नहीं है कि हमें मास्क लगाना है, तो वही एक कोशिश है भारत सरकार की कि सभी जनता को पता लगे कि आपको मास्क पहनना जरूरी है। अब ये गाइडलाइंस आ गई है, लोगों को पता ही नहीं है, इसको आपके माध्यम से भी आप दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर अनूप आप, और ये बहुत समझना भी जरूरी है हर एक के लिए। प्रीति का मैं रुक करना चाहूंगी, इस वक्त लखनऊ के हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन कर चुकी है। प्रीति, सीधी तस्वीरें दिखाएं और बताएं किस तरीके से हालात को लेकर सब कुछ, सारी जानकारी इस वक्त शेयर की जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है बल्लामपुर अस्पताल पहुंच चुके हैं, मॉक ड्रिल का जायजा ले रहे हैं, वार्ड में पहुंचे हुए हैं और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पताल में। आप ये देख पा रही होंगी कि यहाँ पर अस्पताल के बल्लामपुर अस्पताल में जो L2 वार्ड बनाया गया था कोविड का, वहाँ ब्रजेश पाठक ने पूरी तरीके से तैयारियों का जायजा लिया, अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात की और किस तरीके से कितने वार्ड अभी पूरी तरीके से तैयार है और साथ ही ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है अस्पताल में, किन किन चीज़ों की व्यवस्था है और क्या क्या चीज़ों पे जो कमियां हैं उस पर भी फोकस किया, उस पर भी बात की, डॉक्टर से उन चीज़ों पे भी बात की कि क्या क्या चीज़ों को पूरा किया जाना चाहिए। कह रही है प्रीति, आप जरूरी भी है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर, नर्सेज और निधि, ये देखा भी गया है कि किस तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर्स हो या हम ये कहें मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको भी अभी जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत की तैयारी पूरी है।